हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला मैथमेटिक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नया करके दिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पेशेंस रखिए और कंसंट्रेट रहिए। आई होप क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, नो डाउट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर के लगभग सारे के सारे फार्मूले पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला काम यूनिट वेक्टर पे ध्यान दीजिए। यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर की समझ होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब हमको मैग्नीट्यूड की भी जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरा, हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, और इन दोनों वेक्टर से हमें पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा। सम ऑफ टू वेक्टर की कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सम हो गया, डिफरेंस हो गया, इसके बाद मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर्स। जब किसी प्लेन में दो वेक्टर्स हमें मिलते हैं, तो वहां राइट हैंड थंब रूल लगता है या मैक्सवेल्स स्क्रू रूल लगता है। राइट हैंडेड सिस्टम, जैसे इस तरीके से मान लीजिए दो पेन है, इस तरीके से हमारे पास दो मार्कर है, ये दोनों इस प्लेन में पड़े हुए हैं। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीसरा मार्कर हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए था और कोई वेक्टर बी था। उन दोनों वेक्टर के सम एंड डिफरेंस से एक वेक्टर ये मिला है। मान लेते हैं ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो हमें पूछा गया है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन हमको केवल निकाल देना है, जो कि यूनिट वेक्टर होगा। तो यही हमसे पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम के लिए जो कैलकुलेशन होना है उसे समझा देते हैं। we have vector A is equal to I plus j plus k and b equal to I plus 2j plus 3k। अब सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, हमें निकाल लेना है नाउ वेक्टर a प्लस बी निकाल लेना है। और वेक्टर a प्लस बी जैसे ही निकलेगा, हमारे पास हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से आंसर। वेक्टर a प्लस बी का मतलब हुआ I प्लस जे प्लस के प्लस I प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू, यहाँ पे आई में ऐड होगा, जे के साथ ऐड होगा, डायरेक्शन के साथ ही ऐड होगा, के साथ ऐड होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन फार्मूले वाले चैप्टर में, कि मास को मास में ही ऐड किया जाएगा, टाइम को टाइम के साथ ही ऐड किया जाएगा। उसी तरीके से डायरेक्शन को, जो आई डायरेक्शन रहेगा, मीन्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन सपोज की जाती है, वो आई के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे आई प्लस आई 2i हो जाएगा, j प्लस 2j 3j हो जाएगा, एंड k प्लस 3k ये हो जाएगा 4k। अब अगला क्या करना है, हमें a माइनस बी निकाल लेना है। a माइनस बी क्या हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, दिस इज इक्वल टू i माइनस आई इज इक्वल टू 0, j माइनस 2j इज इक्वल टू माइनस j एंड k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2k। इतना तो समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और यूनिट भी हो। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a माइनस बी प्लस ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस
बी, हमें ये करना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे फर्स्ट रो आई जे के रहेंगे, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर ए प्लस बी रहेगा, इसके कोएफिशिएंट्स 2, 3 एंड 4, सेकेंड रो में 0, -1 एंड -2, इनका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से खास वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आई मिलेगा 3 2 जा -6 + 4 -6 + 4 -j -4 -0 -4 ही मिल जाएगा प्लस k एंड -2 + 0 -2। अब हमें यहाँ मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट, इस वेक्टर का नाम हम रख देते हैं कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू हो जाएगा -2i प्लस 4j -2k। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। अब हम सभी टर्म में से 2 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। 2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, और हम यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2, और यहाँ मिल जाएगा 4 + 2 स्क्वायर रूट 6। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, अगर हमको एक कैप यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन their magnitude, this is equal to 1 upon 2√6 and here -2i plus 4j minus 2k। आई होप वीडियो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।